जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, यूएस और भारत के बीच में स्पेस और डिफेंस के एडवांस लेवल के टाई अप हो रहे हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि अमेरिका ये समझता है कि पूरे एशिया में अगर कोई शक्ति है, अगर कोई देश है जो चीन से लोहा ले सकता है तो वो है भारत। ये यूएस मानता है, ये भारत भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है, क्योंकि चीन से लड़ने वाला और कोई देश नहीं है। ना ताइवान लड़ने का इच्छुक है, ना जापान लड़ने का इच्छुक है, ना नीचे ऑस्ट्रेलिया विच इज नॉट पार्ट ऑफ एशिया, विच इज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट ऑल टुगेदर। लेकिन क्योंकि वो रास्ते में है, क्योंकि वो लूप में है, इसलिए ना ऑस्ट्रेलिया लड़ने का इच्छुक है, ना अमेरिका ने ऐसी इच्छा जाहिर करी है कि लोहा लें चीन के साथ। सिर्फ भारत है जो चीन के साथ भिड़ा पड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो लोगों का यह मानना है कि यार देखो, ऐसा है, अगर चीन को कोई एक देश है जो चीन के साथ लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसकी खुद भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं चीन के साथ, और आज से नहीं, 1950s, लेट 50s से आप ले लीजिए, 62 में तो वॉर हो गया था हमारा, तो लेट 50s से जो प्रॉब्लम रही है चीन के साथ, तो भारत लड़ चुका है। और हाल ही में गलवान में जो हुआ था वो आपसे ढका छुपा नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि जो हमने गलवान में काम करा था, चाइनीज को भी मारा था और अपने भाई भी खोए थे, यानी कि खून बहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और दुनिया इसको समझती है। इसलिए अमेरिका का यह मानना है कि भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करो, भारत के साथ खास तौर से वेपन्स की और स्पेस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और एयर की टेक्नोलॉजी शेयर करो कि भारत धीरे 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 करके एक ऐसे लेवल पे आ जाए कि जब चीन के साथ लड़ाई हो तो चीन की दोनों टांगें भारत तोड़ पाए। चीन की टांगें भारत वैसे भी तोड़ देगा, लेकिन दोस्तों चीन के पास है पैसा, और चीन अपनी फौजों पे बेइंतहा पैसे खर्च कर रहा है। तो खबर क्या है ये, हम आज की तारीख में खबर क्यों डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों? खबर ये है कि सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम इंडिया एंड यूएस, ये लोग मिले और इन्होंने स्पेस कोऑपरेशन इन्होंने डिस्कस करा, और इन्होंने कोलैबोरेशन विद द अमेरिकन इंडस्ट्री डिस्कस करा। यानी कि भारत में डिफेंस के और भी जो सीनियर लोग हैं वो मिले, अमेरिका के सीनियर लोग मिले, और दोनों ने बोला कि यार स्पेस में, क्योंकि नेक्स्ट फ्रंटियर स्पेस है भाई, जैसे हम कहते हैं ना 3 फ्रंटियर मानते हैं हम, या 4 फ्रंटियर मानते हैं। कौन से मानते हैं? एक जमीन, एक हवा, एक पानी, एक साइबर भी एक फ्रंटियर है, वो भी एक डोमेन है। तो एक और डोमेन की बात चल रही है, और वो डोमेन है स्पेस। और जैसे फ्रेंच एयरफोर्स है, फ्रांस की एयरफोर्स ने तो अपना नाम ही बदल दिया, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स हो गई है। और ये भारत भी करना चाहता है, एयर एंड स्पेस फोर्स, यानी कि स्पेस को भी, अंतरिक्ष को भी वेपनाइज करना पड़ेगा अगर चीन को आपको काबू करना है तो ये बात है। यहां पे यूएस इंडिया एडवांस्ड डोमेन्स डिफेंस डायलॉग, AD3 बोलते हैं इसको, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यूएस इंडिया एडवांस्ड डोमेन्स डिफेंस डायलॉग। इन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन के पूरे रेंज के इश्यूज डिस्कस करे, किस तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ पार्टनर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी कैपेबिलिटी स्पेस में और डेवलप कर सकते हैं। अमेरिकन टीम थी, उसको लीड कर रहे थे इंडियन ओरिजिन के विपिन नारंग हैं, वो अमेरिकन सिटीजन है, तो अमेरिका की टीम को लीड कर रहे थे विपिन नारंग। ये एक्टिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं फॉर स्पेस पॉलिसी, और विजिटिंग इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय विश्वेश नेगी। विश्वेश नेगी है इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जॉइंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो विश्वेश नेगी भारत की तरफ से और विपिन नारंग यूएस की तरफ से, इन लोगों के बीच में मीटिंग हुई, और इनके जाहिर सी बात है इनकी टीम्स भी एक साथ थी, और उन्होंने ये डिस्कस करा है, दोनों नारंग और नेगी ने एक्सप्लोर वेज टू एनहांस स्पेस कोऑपरेशन एंड आइडेंटिफाइड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज यूएस इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू डीओडी स्पोक्सपर्सन कमांडर जेसिका एंडरसन। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस के कमांडर जेसिका एंडरसन ने यह बोला है कि डायलॉग एग्जीक्यूट्स अ कमिटमेंट बाय द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। यानी कि 2022 में भारतीय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वहां पे मंत्री को सेक्रेटरी बोलते हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को 2022 में इन्होंने 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में यह बात कही थी। तो बैकग्राउंड में 1-1.5 साल तक काम चला, पूरे बैकग्राउंड पे काम चला कि ठीक है, दोनों मंत्री मिले हैं, अमेरिका में इनकी बातचीत हुई है, दोनों ने कागज साइन करें, भाई क्या करना है, इसका क्या करना है। अब जाके वो चीजें सामने आ रही हैं। दोस्तों देखिए ना, ये ना लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट्स होते हैं डिफेंस के। डिफेंस में ये नहीं कि आज आपने बटन दबाया और कल वहां पर मिसाइल पैदा हो गई, नहीं, इसमें दशक लग जाते हैं, दशक लग जाते हैं, तब चीज सामने आती है। कभी कभी चीज सामने नहीं आती, 2-3 दशक लग जाते हैं, लगातार दर लगातार। तो अब ये देखिए, बात यह है कि इन्होंने
2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग करा था 2022 में, टू डीपन कोलैबोरेशन ऑन इवॉल्विंग एंड इमर्जिंग डिफेंस डोमेन्स इंक्लूडिंग स्पेस। तो इमर्जिंग क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या ब्लॉकचेन है या एआई है या जो भी है XYZ, आजकल जो भी चल रहा है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, लेकिन प्लस स्पेस, यानी कि स्पेस का जो वेपनाइजेशन है, स्पेस में किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा हुई है दोस्तों। अब अर्लियर इन अप्रैल, यानी कि पिछले महीने 2024 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, अर्लियर इन अप्रैल जो यूएस इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप है अंडर डिफेंस टेक एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसने 2 दिन की मीटिंग करी नई दिल्ली में और बोल्स्टर डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन 2 नेशंस। यह बात इंडियन एयरफोर्स ने बोली है। इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि भाई हमारी मीटिंग हुई थी, अमेरिका और इंडिया के लोगों की मीटिंग हुई थी, और अंडर द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के अंडर मीटिंग हुई थी अप्रैल 2024 में इस साल, और नई दिल्ली में हुई थी मीटिंग। और इसमें यह बोला है कि 2 देशों के बीच में जो डिफेंस कोलैबोरेशन है, अब आपको पता है वो GE के इंजन, पहले भी एक GE का इंजन था हमारे पास, या आई थिंक 414 है, क्या नाम है इसका, GE का इंजन है, वो आया है, फिर साफरान का इंजन आया है, फिर यूएस ने बोला है कि साहब स्ट्राइकर का भी हम आपको टेक्नोलॉजी दे देंगे, हम आपको M777 की स्ट्राइकर, दोस्तों एक बहुत शानदार, एक बहुत कामयाब इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर है, आर्मर्ड टाइप का है, लेकिन टायर्स पे है, ट्रैक्स पे नहीं है, और बहुत कामयाब है। यूएस में तो स्ट्राइकर की ब्रिगेड्स हैं, पूरी की पूरी ब्रिगेड्स हैं वहां पे स्ट्राइकर की। अमेरिका में बोला कि वो आपको पूरी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। फिर बोला कि साहब ऐसा है, M777 एक 155 mm एक गन है, जैसे बोफोर्स है ना 155 mm, वो भी टाइटेनियम बैरल और पता नहीं क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बड़ी हल्की, बड़ी मजबूत, बड़ी कारगर। चिनूक हेलीकॉप्टर से आप इसको उठा के ले जा सकते हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में 18,000, 15,000, 17,000 फुट पे ये हेलीकॉप्टर लैंड इसको करके ये गन वहां से ऑपरेशनल हो सकती है। इसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अमेरिका ने बात करी है। अब भारत के खेमे में भारत कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये TOT यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोस्तों किस प्रकार से ये होती है। अच्छा, इसमें बोला है स्पेस विच इज कंसिडर्ड एज द 4th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। अब जैसे मैं 5th डायमेंशन में कहता हूं, क्योंकि हम लोग इंडिया में साइबर भी गिनते हैं, हम कहते हैं साइबर भी एक अलग डायमेंशन है। लैंड सी एंड एयर 3 हो गया, एक साइबर हो गया, एक आपका स्पेस हो गया, लेकिन 4th कह रहे हैं स्पेस डायमेंशन। चलिए हम 4th मान लेते हैं कि 4th डायमेंशन ऑफ स्पेस है। सतीश रेड्डी, साइंटिफिक एडवाइजर टू यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने जनवरी 2023 के स्टेटमेंट में कहा था, और नासा इसरो का कोलैबोरेशन, इसकी बात हो चुकी है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड्स, आर्टेमिस अकॉर्ड्स का सिग्नेटरी है इंडिया, 26 और देश इसमें हैं, और यह बोला है कि साहब आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत नासा जो है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को नासा ट्रेन करेगा, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ ये लोग जाएंगे, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां के लिए ट्रेन करेगा 2024 में, यानी कि इसी साल। और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का बिटवीन नासा एंड इसरो बीइंग डेवलप्ड, और ये 2023 के एंड में डेवलप होना शुरू हो चुका है। तो कुछ ही समय की बात है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी होगी, पहली चीज, और दूसरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दोस्तों ये बात है ना कि जो भी चीज है वो वेपनाइज होनी है। कई लोग इसका बुरा भी मानते हैं यार, लोग कहते हैं ऐसा क्यों है, कुछ तो छोड़ दो यार, लेकिन हम तो छोड़ दें, दुश्मन नहीं छोड़ता। अगर दुश्मन नहीं छोड़ता फिर हम कैसे छोड़ दें। चाइना ने स्पेस को वेपनाइज करा है, चाइना ने ऐसी सैटेलाइट्स बनाई हैं जो भारत के हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकती हैं, फायर को डायरेक्ट कर सकती हैं, मिसाइल्स को डायरेक्ट कर सकती हैं। तो भारत ने भी फिर ऐसी मिसाइल बनाई हैं जो चाइना के सैटेलाइट को ठोक दे। वो तो करना ही पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है। आपका दुश्मन कुछ बना ले और आप उसका काट ना निकालें, फिर तो भाई ऐसे लड़ाई नहीं हो पाएगी फिर। और ये सारी की सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में एंड में मैं ये बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों की भारत के एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने बोला था कि स्पेस का जो मिलिटराइजेशन है आज की सच्चाई है, और उन्होंने बोला है कि इंडियन एयरफोर्स इज नाउ द इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स सिमिलर टू इट्स फ्रेंच काउंटर पार्ट। तो इसको डिक्लेयर करा उन्होंने, और अब भारत इसमें काम कर रहा है कि ये जो एयरफोर्स है ये सिर्फ एयर में नहीं रह जाएगी, स्पेस तक भी पहुंचेगी। तो इसमें सैटेलाइट्स के काम होंगे, रॉकेट्स के काम होंगे, एस्ट्रोनॉट्स के काम होंगे, और पूरा मामला अमेरिका के साथ गठजोड़ बना के, अमेरिका के साथ टाई अप करके हो रहा है। इसरो एंड नासा आर वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली टुगेदर फॉर द वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस।